गर्मियों की एक शाम, जब सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था, विनय अपने पिता रघुनाथ के पास अस्पताल के बिस्तर के पास बैठा था। उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर थकान और जीवन के संघर्षों की अनगिनत कहानियां लिखी थीं। उन्होंने धीमी आवाज में अपने बेटे का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी मिट्टी मेरे जन्मस्थान में मिले। मुझे हमारे गांव ले चलो। विनय कुछ पल तक खामोश रहा। उसने शहर में अपना जीवन बसाया था, जहां उसकी नौकरी, परिवार और भविष्य था। पिता की यह इच्छा उसे अनावश्यक और थकाने वाली लगी, लेकिन पिता की आंखों में एक अनुरोध था, एक ऐसी गुजारिश जिसे ठुकराना उसके लिए संभव नहीं था। अगली सुबह वह अपने पिता को एम्बुलेंस में बैठाकर गांव के लिए निकल पड़ा। यह सफर लंबा था, लगभग 8 घंटे का, लेकिन उससे भी लंबा था भावनाओं का सफर, जो विनय अपने भीतर तय कर रहा था। रास्ते भर वह सोचता रहा कि पिता क्यों वापस जाना चाहते हैं। क्या शहर में उनकी देखभाल ठीक से नहीं हुई? क्या गांव की कोई याद अब भी उन्हें खींच रही थी? गांव में प्रवेश करते ही हवाओं में एक अलग सी ताजगी थी। खेतों में हरे भरे पेड़ झूम रहे थे, बच्चे नंगे पांव दौड़ते हुए खेल रहे थे और कच्चे घरों की दीवारों पर पुरानी यादें बसी हुई थीं। विनय ने पिता को गांव के पुराने घर में लिटाया, जहां कभी वे रहा करते थे। बिस्तर पर लेटे रघुनाथ जी ने कांपते हाथों से छत को निहारा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही मेरा घर था, यहीं मैंने अपने बचपन के दिन बिताए। ये खिड़की, जहां से मैं आकाश के सपने देखा करता था। उनकी आवाज में एक अजीब सी संतुष्टि थी। गांव के बुजुर्ग उनसे मिलने आए। वे अपने पुराने मित्रों को देखकर एक पल के लिए फिर से जवान हो गए। वे अपने खेतों, अपनी गलियों की बातें करने लगे। विनय यह देखकर स्तब्ध था। उसके पिता, जो शहर में हमेशा बीमार और कमजोर लगते थे, यहां जैसे एक नई ऊर्जा से भर गए थे। कुछ दिनों बाद रघुनाथ जी की सांसें धीमी पड़ने लगीं। उनकी अंतिम रात विनय उनके पास बैठा था। पिता ने कांपते हाथों से बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अपने जड़ों को मत भूलना। यह गांव तुम्हारा भी हिस्सा है। मेरी अंतिम यात्रा को बोझ मत समझना, इसे अपनी पहचान से जोड़ने का एक अवसर मानना। सुबह होते ही वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। विनय ने पिता की अंतिम इच्छा पूरी की और उन्हें गांव की मिट्टी में सुला दिया। जब वह पिता की समाधि के पास खड़ा था, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह केवल उसके पिता की नहीं, बल्कि उसकी भी जड़ों की यात्रा थी। उसने पहली बार गांव को एक बाहरी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक अपनेपन की भावना के साथ देखा। शहर लौटते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई समझ, नई विरासत का एहसास था।